वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। आज गवर्नमेंट करियर सीरीज में तीसरा चार्ट है। ये सज्जन या जनाब आईएएस ऑफिसर थे बिहार कैडर में। एंड फिर इनका और ये फॉर्डर स्कैम में भी, एनिमल हस्बेंड्री का जो बिहार का स्कैम था, फॉर्डर स्कैम के नाम से जाना जाता है, उसमें भी इनका नाम आया और इनकी पूरी करियर तबाह हो गई। ठीक है, आप डिटेल नोट डाउन कर सकते हैं। ये 24 जनवरी 1943 है। सवेरा 2:05 मॉर्निंग टाइम में, प्लेस ऑफ बर्थ रांची। इसको हम लोग पहले इसको कुंडली को पहले एनालाइज करते हैं। एक छोटा सा विवरण है। देखिए, इस कुंडली में अगर मेन लगन से देखो तो गुरु सेकंड लॉर्ड एंड फिफ्थ लॉर्ड बनता है, एंड मंगल मेरा लगन लॉर्ड एंड सिक्स लॉर्ड बनता है। हम मगर मंगल को देखें एस्पेक्टेड बाय गुरु, तो लगन लॉर्ड मेरा डिसेंट पोजीशन पे है और फ्रेंडली राशि में है। गुरु और मंगल की जोड़ी, यहां से जो एस्पेक्ट चल रहा है, ये वाला जो एस्पेक्ट है, ये एक राजयोग बना रहा है, क्योंकि गुरु फिफ्थ लॉर्ड भी है एंड मंगल लगन लॉर्ड है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है इस राजयोग में। हम लोग इसको प्रॉपर तरीका से राजयोग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अच्छा योग है। रीजन भी कि एक सिक्स लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट, सिक्स हाउस का इन्वॉल्वमेंट, एंड जो बन रहा है वो 2-8 एक्सिस पे बन रहा है। तो ये दो चीजें जो हैं इस योग को खराब कर रही है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। कुछ अच्छा बात है इसमें। हाँ, इसमें अच्छा बात है कि अगर आप देखो तो थर्ड हाउस में, हाउस ऑफ एफर्ट, जिसमें मेहनत है, ये सब है, उसमें सूर्य बैठा है, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, 10th लॉर्ड बैठा है। अगर हम बोले 7th लॉर्ड पद प्राप्ति या एलिवेशन है ना, और बुध बैठा है जो 11th लॉर्ड। ये एक बहुत अच्छा योग यहां बना है। ठीक है, इसके एफर्ट हाउस में जितना मेहनत करेगा उतना वो राइज करेगा। अच्छा, अगर आप चंद्र को देखो, चंद्र मेरा 9th लॉर्ड बन रहा है और राहु मेरा 10th लॉर्ड बन रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन आप जो बोलोगे कि ये कॉम्बिनेशन तो एक राजयोगकारी है, कह सकते हैं, क्योंकि 9th और 10th का है। ठीक है, गुरु का केतु पे एस्पेक्ट, आप बोलोगे केतु बहुत हद तक राजयोग क्या बना देगा गुरु के साथ। हाँ, गुरु मेरा फिफ्थ लॉर्ड है, गुरु मेरा सेकंड लॉर्ड है, और केतु मेरा यहां पर फोर्थ लॉर्ड है। ठीक है, पर केतु मेरा उच्चय घर का भी मालिक है। ये एक प्रॉब्लमैटिक एरिया है। ठीक है, अगर आप राहु और चंद्र को देखो तो राहु और चंद्र आप बोल सकते हो कि चंद्र और राहु 10th एंड केंद्र और त्रिकोण, दैट ऑल्सो 10th एंड 9th का है। लेकिन राहु का जो डिस्पोजिटर लॉर्ड है वो जाके एनिमी साइन में बैठा है और अनकंफर्टेबल लोगों के साथ बैठा है। तो ये राहु को प्रॉब्लम क्रिएट है। राहु उतना इरिटेटेड वे में फील कर रहा है। दूसरी बात, राहु व शनि, राहु बहुत हद तक शनि जहां बैठा है उसके हद तक इंफ्लुएंस कैच करता है, पर हम इसको दूसरे तरीके से बोलेंगे, राहु पर शनि का केंद्र इफेक्ट है और राहु लगन को भी केंद्र इफेक्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस कुंडली में कुछ अच्छी बातें हैं जो अच्छे योग बना रही है, पर उन योगों में कहीं ना कहीं फांस लगा हुआ है, या यू कैन से हिंडरेंस लगे हुए हैं। हम राजयोग से जनरली बोलने से हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब तक वो पूरी तरह से अनअफ्लिक्टेड वे में ना हो तब तक उसमें उसको आप प्योर राजयोग नहीं कह सकते, है ना। इन योगों में जैसे यहां पर है, ये इसका कॉम्बी, ये इसका, इसमें कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन है, इम्प्योरिटी है, और जो आगे चल के इनको परेशान भी किया है ना। चलिए, हमारा जो नियम है या हम जो रूल्स के थ्रू जाते हैं, जहां पर हम कैच करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें सरकार से जुड़ना लिखा है या
अथॉरिटी से जुड़ना लिखा है या सिस्टम में घुसना लिखा है। हमारा पहला कंडीशन क्या करना है, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड का 10th HL से कनेक्शन या फिर लगन से कनेक्शन एट द सेम टाइम प्लस सन या चंद्र का इन्फ्लुएंस, इन तीनों में होना चाहिए इसका। तो सिक्स्थ हाउस लॉर्ड का कनेक्शन 10th हाउस लॉर्ड या लगन से हो और सूर्य चंद्र का भी इन्वॉल्वमेंट हो, या तो इस कॉम्बिनेशन पे या यहां पर या यहां पर या यहां पर। ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये जो इसको उस तरह से लिख देते हैं, प्लस सन और चंद्र। ठीक है, हमारा सिक्स्थ हाउस लॉर्ड को देखो, सिक्स्थ हाउस ये लगन है, सिक्स्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस का कहीं कनेक्शन किसी से नहीं है, तो सिक्स्थ हाउस का तो नहीं है, लेकिन मेरा सिक्स्थ लॉर्ड मंगल क्या 10th हाउस या लगन से कनेक्शन बना रहा? हाँ, फ्रॉम लगन करते हैं, सिक्स्थ लॉर्ड मेरा लगन लॉर्ड भी है। ठीक है, क्या सिक्स्थ लॉर्ड मंगल का सूर्य या चंद्र के साथ कोई कनेक्शन? सिक्स्थ लॉर्ड का सूर्य या चंद्र के साथ कोई कनेक्शन? तो सिक्स्थ लॉर्ड का इस लगन में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। पर क्या हम बस यहीं पर रुक जाएं? हमेशा हम आपको कई बार चार्ट डिस्क्रिप्शन में ये बता रखे हैं कि आप लगन से तो देखो ही देखो, एक बार चंद्र लगन को भी बना के देखो। कारण क्या है, ऋषियों ने हमेशा कहा है कि लगन और चंद्र लगन दोनों मायने रखते हैं और दोनों से ही रिजल्ट बनता भी है। तो अगर आप चंद्र लगन से देखो तो मेरा सिक्स्थ लॉर्ड कौन बन रहा है? चंद्र लगन से मेरा सिक्स्थ लॉर्ड बन रहा है शनि। ठीक है, शनि के घर में कौन है? सूर्य। तो मेरा सिक्स्थ लॉर्ड का लगन से बन रहा है। अगर हम लगन से चेक करें तो सन और चंद्र का कोई रिलेशनशिप नहीं है। 9th से 10th HL से 10th लॉर्ड मेरा सूर्य बन रहा है। सूर्य का कहीं भी नक्षत्र में भी नहीं है, नक्षत्र में भी सूर्य को देखो नहीं रिलेशनशिप बना रहा है, इससे भी नहीं है। तो क्या हम एकदम से हार जाएं? नहीं, हम एक बार चंद्र लगन से भी देखें। तो चंद्र लगन से हम देखें तो मेरा ये दोनों नहीं है, कोई बात नहीं, हम एक बार चंद्र लगन से देख ले। अगर वहां पर भी यही हाल है तो हम ये चार्ट को मिटा दें, फालतू में आगे बढ़ने का क्या है। तो चंद्र लगन से मेरा सिक्स्थ लॉर्ड बन रहा है शनि और सिक्स्थ हाउस बन रहा है मकर। ठीक है, शनि मकर। क्या शनि सिक्स्थ लॉर्ड 10th लॉर्ड या सूर्य से रिलेट कर रहा है? हाँ। तो अगर आप चंद्र से देखो तो 10th लॉर्ड कौन बन रहा है? चंद्र से 1 2 3 4 5 6 ये सिक्स्थ हाउस बन रहा है। 7 8 9 10 ये वाला घर चंद्र से 10th हाउस बन रहा है। तो 10th हाउस बन रहा है, वो बन रहा है वृषभ, जिसका लॉर्ड कौन है? शुक्र। ठीक है, तो मेरा 10th हाउस। अब हम चंद्र लगन से क्या मेरा शनि सिक्स्थ लॉर्ड जो है शनि का रिलेशनशिप 10th हाउस लॉर्ड से है या लगन से, या और सन चंद्र का क्या इन्फ्लुएंस इन सब में किसी एक में हो रहा है? तो हम देखते हैं। तो मेरा शनि मेरा पहला शनि मेरा 10th हाउस में है, चंद्र से 10th हाउस में शनि है। ओके, शनि की राशि में, राशि मकर, जो सिक्स्थ हाउस हो रहा है चंद्र लगन से,
हाँ, तो उसमें कौन बैठा है? तो उसमें बैठा है सूर्य। और कौन बैठा है? सूर्य क्या है? सूर्य मेरा एक तो सूर्य है जो एक तो ल्यूमिनरी है, प्लस क्या है? लगन है। किसका? चंद्र का। चंद्र लगन है। तो मेरा शनि ये 6th लॉर्ड 10th हाउस से रिलेट कर रहा है, क्योंकि वो वहां पर गया हुआ है, बैठा है। ये चंद्र से 10th घर पे बैठा है। ठीक है। शनि की राशि जो 6th हाउस है उसमें शुक्र बैठा है। शुक्र है वो क्या है? वो 10th लॉर्ड है, चंद्र लगन से। ठीक है। शनि जाके कहां बैठा है? 6th लॉर्ड मेरा वो जाके चंद्र लगन से 10th हाउस में बैठा है, और मेरा 10th लॉर्ड शनि की राशि 6th हाउस में बैठा है, यानी 6th हाउस और 10th हाउस का एक्सचेंज है। ठीक। तो मेरा बहुत प्रॉपरली अगर बोले तो 6th हाउस एंड 10th हाउस, ये सॉरी लॉर्ड होगा, लॉर्ड कहां से? चंद्र लगन से एक्सचेंज है, शनि और शुक्र का। तो मेरा ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। चलिए सेकंड पॉइंट पे आए। D9 में यहां पर मैंने रेड मार्किंग किया है, शनि मेरा यहां डेबिलिटेटेड है D9। ठीक है, इस चीज को आप गौर करें। 10th HL एंड 9 HL रिलेटेड, तब ना भाई सिस्टम में आएगा। दसम और नवम का संबंध होना चाहिए, या तो प्लेसमेंट एस्पेक्ट कंजंक्शन के थ्रू, या नक्षत्रों के थ्रू, या फिर नवमांशाओं के थ्रू। बस उतना ही होगा। क्या पावर में कमी हो जाएगा? डायरेक्टली होगा तो जोरदार आएगा, इनडायरेक्टली होगा फिर भी आएगा योग, लेकिन वो थोड़ा सा कम होगा। तो कर्म देखते हैं। 10th हाउस लॉर्ड कौन है मेरा? अगर हम लगन से देखें, क्योंकि हम चूंकि चंद्र लगन को पहले कंडीशन में उठाए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ये देखने की, इसका मतलब चंद्र लगन से ज्यादा दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं है कि वहीं से ही रिजल्ट हो। हमेशा ध्यान रखिए, जीवन में रिजल्ट जो है कभी लगन से भी मिलता है आपको, और कभी चंद्र लगन के थ्रू भी मिलता है। इसीलिए ज्यादातर ज्योतिष और एक सही स्ट्रेटेजिकल ज्योतिष या लॉजिकल ज्योतिष ये कहता है जो कि आप दोनों के रिजल्ट को एनालाइज करिए एंड ट्राई टू फिगर आउट कि ये दोनों कब कब रिजल्ट देंगे, और प्रेडिक्शन में भी कोशिश करिए कि आप लगन के थ्रू भी प्रेडिक्ट करें और चंद्र लगन के थ्रू भी प्रेडिक्ट करें। दोनों के प्रेडिक्शन में कोई अंतर नहीं होता। ओनली थिंग कि आपको कॉमन फैक्टर दिखेगा और यूनिक फैक्टर्स भी दिखेंगे। तो यूनिक फैक्टर्स को आप नोट डाउन करके उसको बोलिए, रिस्क उठाना सीखिए प्रेडिक्शन में। जरूरी नहीं है कि 10 बोले तो 10 का 10 करेक्ट हो जाए। एकदम कॉन्फिडेंटली रहिए, अच्छा लॉजिक उठाइएगा तो 10 में 6 करेक्ट निकलेंगे, 4 फेल हो सकते हैं, 6 भी आ जाए बहुत बड़े हैं, भगवान के करीब पहुंच रहे हैं। लगन से देखें क्या दसम और नवम का रिश्ता है? तो मेरा 10th हाउस में चंद्र बैठा है। हाँ, 10th हाउस में चंद्र है, और चंद्र मेरा 9th लॉर्ड है। ठीक है। क्या 10th लॉर्ड सूर्य का 9th से रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप तो नहीं है, बस देख रहा है, बहुत माइनर है तो लिख लो। एक थोड़ा सा ये रहेगा कि वो एस्पेक्ट जरूर है। क्या सूर्य का नक्षत्रों के थ्रू है? सूर्य अपने ही नक्षत्र में है और चंद्र केतु के नक्षत्र चला गया। सूर्य यहां मीन राशि में है, मीन का नवमांश पकड़, गुरु का नवमांश पकड़ रखा है, और नहीं है। ओनली थिंग इज क्या है? सन 10th लॉर्ड 9th हाउस को देख रहा है।
ये ओके टाइप्स है, लेकिन मेरा ये प्रोमिनेंटली है। ठीक, चलो हम इसको चंद्र लगन से भी देखें। देखिए हर कुंडली में ना हम कोशिश करते हैं सेम यही चीज अगर हम बार बार लिखें, ये रूल्स को बार बार करें तो मजा नहीं आता। हम कोशिश करते हैं चार्ट्स के थ्रू कि हम हर बार कुछ नए तरीके से हम एनालाइज करें। मकसद ये रहता है कि आप भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल से कैसे कैसे देखना है। ठीक, तो फ्रॉम चंद्र लगन अगर हम देखें तो चंद्र लगन से मेरा 10th हाउस कौन बन रहा है? 10th हाउस मेरा ये बन रहा है जो लगन का 7th हाउस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मेरा यहां पर चंद्र लगन में 10th हाउस लॉर्ड कौन बना? शुक्र, और ये राशि हो गई वृषभ। ठीक है, और 9th HL कौन बन रहा है? 9th हाउस ये है तो मंगल बन रहा है, मंगल, और राशि हो रहा है मेष। ठीक, ओके, चलिए इसका देखें कहीं का कोई रिलेशनशिप बन रहा है चंद्र लगन से। क्या शुक्र और मंगल का कोई रिश्ता है? हाँ है, और एकदम है, बहुत प्रोमिनेंटली शुक्र और मंगल का रिश्ता प्रोमिनेंटली आ रहा है। आ रहा है, कैसे आ रहा है? शुक्र मंगल के नक्षत्र में है। ठीक है, मंगल शुक्र का नवमांश में है। मंगल यहां है, ये मंगल टॉरस में है, D9 में है, वो शुक्र का नवमांश पकड़ रखा है, और टॉरस मेरा चंद्र लगन का 10th हाउस है। तो मेरा जो 10th लॉर्ड है और मंगल जो मेरा 9th लॉर्ड है, इन दोनों में रिलेशनशिप है। 10th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड नक्षत्र के थ्रू है, ठीक है, और एक नवमांशा के थ्रू और नक्षत्र के थ्रू। ठीक है, इन दो तरीका से रिलेशनशिप है चंद्र लगन में। और लगन में मेरा 10th लॉर्ड सूर्य के सिंह राशि में मेरा 9th लॉर्ड बैठा है। ओके, और कोई रिलेशनशिप लगन से 10th और 9th का? चंद्र केतु में है, सूर्य अपने ही नक्षत्र में, और कहीं से नहीं है। तो मेरा दोनों तरफ से बहुत प्रोमिनेंट रिलेशनशिप दिख रहा है। तो अब थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। तब तो हम कंफर्म हो तो हम दशा की तरफ जाएंगे ना। पहले तो लेट्स फॉलो द रूल्स। देखें क्या मेरे ज्यादातर जो कंपलसरी रूल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट, ये कहता है क्या 10th का 8th हाउस से रिलेशनशिप है? ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये देखा गया है, मैंने भी देखा है कि जो लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं एंड अच्छे रैंक्स लाते हैं 300 400 के में, और उनको अच्छे डिपार्टमेंट्स मिलते हैं, एंड अलाइड वाले में नहीं, मैंने अच्छे डिपार्टमेंट्स मिलते हैं, उनमें ये देखा गया है कि दसम का अष्टम से रिलेशनशिप दिखता है, एंड 10th एंड 8th इफ रिलेटेड इट विल गिव यू हायर पोस्ट इन योर डिपार्टमेंट। आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के बनने के आसार चाहे कॉर्पोरेट प्राइवेट में हो या ये सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स में हो, मेनली IPS, इनकम टैक्स, ये सब जो IRS जो डिपार्टमेंट्स हैं, या IFS जो फॉरेन सर्विसेज हुए, या ये सब में बहुत तगड़ा मिलता है। तो
ये जरूरी नहीं है मिले तो अच्छा, नहीं भी मिलता तो आपके मान के चलिए अगला आदमी थोड़ा सा लोअर पे जाएगा। कहने का मतलब देखिए, यूपीएससी क्रैक करना आपको एकदम, मान लीजिए 600 से 700 वैकेंसी होता है, उसमें एकदम आप 700 690 में लास्ट के 100 में रहे तो आप समझ सकते हैं आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। एकदम वो अलाइड नीचे नीचे वाला मिलेगा, जहां पर आप बहुत हद तक उस लेवल पे नहीं रहिएगा जिस लेवल पे ये लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम आप फेस, आपको नहीं दिखेगा तो आप मान के चलिए आप बहुत कम स्कोर करिएगा। ठीक है, और मे बी आप स्टेट लेवल पे चले जाएं। ठीक है, ये अगर नहीं मिलता है तो हाँ, आप बोलोगे क्या सब में मिलेगा? देखिए, हम लोग जो ज्योतिषी पढ़ रहे हैं उसके चांसेस क्या है ना कि मोस्ट हमारे पास हिंदुस्तान की जनसंख्या 130 करोड़ है, तो उतना कुंडली तो किसी के पास नहीं है कि सबका कुंडली सब एक इतना मोटा किताब बना है। एंड हम लोगों ने रिसर्च किया है और हम लोगों ने पाया इतना परसेंटेज ये वो ग्राफ्स के थ्रू कर रहा है। जिसके पास जो अवेलेबल है, जो डेटा है, उसके थ्रू यही पाया गया है कि मोस्ट ऑफ देम हायर प्रोबेबिलिटीज में, और ये देखा गया है रिलेशनशिप। ठीक है ना, अगर कोई सज्जन के पास सारे यूपीएससी क्रैक्स वाले जो टॉप 300 रैंक्स एवरी ईयर ला रहे हैं या 400 रैंक्स ला रहे हैं, उनका कुंडली अगर यूपीएससी छापती तो बड़ा मजा आता, एनालाइज करने में बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये 10th and 8th का रिलेशनशिप क्या एक बार देख ले। तो मेरा 10th लॉर्ड कौन बन रहा है? मेरा 10th लॉर्ड लगन से बन रहा है सूर्य, और राशि है सिंह। ठीक, और ये मेरा 10th लॉर्ड है, 10th HL, और 8th HL हो रहा है मेरा बुध और मिथुन। ठीक है, ये वाला घर और बुध। ठीक है, सूर्य और बुध का कोई संबंध? हाँ, सूर्य बुध एक साथ बैठे हैं शनि की राशि में, तो लगन से सूर्य जो मेरा 10th लॉर्ड है वो बुध जो मेरा 8th लॉर्ड प्लस 11th लॉर्ड है। हमने क्या कहा था शुरू में कि ये एक अच्छा कॉम्बी है, क्योंकि यहां पर ये भी है पर एक बुराई भी है। इस पूरे अच्छे में एक ये वाला हिस्सा 8 का होना, 8 लॉर्ड का होना इंप्योरिटी डाल देता है। अब इसे शुक्र को पकड़ो, ये बहुत अच्छा 7th पद प्राप्ति का जगह है 10th लॉर्ड के साथ। 10th लॉर्ड अगर हम ऐसे बोले अच्छा देखने के लिए, 10th लॉर्ड सिटिंग विद 7th लॉर्ड एंड सिटिंग विद 11th, गेन पद प्राप्ति कर्म किस घर में हो रहा है? उपचय घर में। मैंने आप समझ रहे, जितना एफर्ट डालेगा उतना राइज करेगा। एक तो ये संबंध। दूसरा, अब इंप्योरिटी क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ 8th लॉर्ड। अब हम 8th लॉर्ड सूर्य 10th लॉर्ड इन्वॉल्व विद 12th लॉर्ड एंड विद 8th लॉर्ड। ये राइज भी दिलवाएगा सडननेस के साथ, अच्छा चीज सडननेस के साथ देगा, लेकिन आगे चल के ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। ठीक है, कुंडली को एनालाइज उस हिसाब से करना है कि कुंडली ओवरऑल पे क्या दिखा रहा है। यू विल बी गेनिंग गुड पोजीशन, बट बी अवेयर समवेयर डाउन द लाइन देयर विल बी अ डाउनफॉल। ठीक है ना, ये देता भी है तो उतारता भी है, ये भी वही हाल है। बाहर में दिलवाएगा तो उतार भी देगा, अगर वेल एस्पेक्टेड नहीं है। तो यहां पर मेरा गुरु से एस्पेक्ट है, तो मेरा ये घर थोड़ा सा बेटर वे में है। पर गुरु का यहां बैठना अच्छा बात नहीं है। ठीक है ना, और गुरु को देख कौन रहा है? 6th लॉर्ड देख रहा है, तो पंचम और धन भाव को नुकसान कौन दे रहा है? लगन। भले लगन है ये, लेकिन उसके पास भी ये लॉर्डशिप है। मंगल के लिए स्कॉर्पियो लगन में मंगल उतना जोरदार नहीं साबित होता, जैसे तुला लगन के लिए शुक्र जोरदार नहीं है। उसकी दशा आ जाए तो अच्छी एवरेज निकालता है, न मिलेगा न खोइएगा,
ऊपर नीचे होते रहिएगा। चलिए, सूर्य 10th लॉर्ड है, बुध के साथ बैठा है, तो मेरा कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है। तो मेरा सूर्य और में हम हो सकता है मेरे को अच्छा डिपार्टमेंट मिले इस आदमी को। ये तो वह मेन लगन से, क्या चंद्र लगन से दिख रहा है यही चीज? चंद्र लगन से देखते हैं, फ्रॉम चंद्र। चंद्र से मेरा 10th लॉर्ड कौन बन रहा है? 10th HL बन रहा है शुक्र और वृषभ राशि, ठीक है। और 8th HL कौन बन रहा है? 7 8 गुरु एंड, सॉरी नॉट गुरु, हाँ गुरु एंड मीन। क्या इन दोनों का रिलेशनशिप है? देखें, इसमें एक रिलेशनशिप है कि मेरा ये और ये शुक्र और गुरु रिलेट कर रहे हैं D9 के थ्रू गुरु गुरु शुक्र का नवमांश में है, गुरु शुक्र के नवमांश में है, सेकंड, ठीक है। बस ये रिलेशनशिप है। अदरवाइज गुरु जो मेरा 8th लॉर्ड बन रहा है चंद्र लगन से, वो न शुक्र को देख रहा है जो 10th है। अच्छा, नक्षत्र में भी शुक्र मंगल के नक्षत्र में गया, गुरु खुद के ही नक्षत्र में है, और न शुक्र देख रहा है गुरु। बस एक ही है कि गुरु अपने तरफ से वो शुक्र से रिलेट कर रहा है कि वो शुक्र का नवमांश पकड़ रखा है। D9 में शुक्र सूर्य का नवमांश पकड़ा है, ठीक है। बस यही एक रिलेशनशिप है, लेकिन हमारा लगन से बहुत स्ट्रांगली दिखा, ठीक है, लगन से स्ट्रांगली दिखा। चंद्र लगन से एक छोटा रिलेशनशिप है, वो भी वन साइडेड। कोई बात नहीं, बहुत हद तक मेरा चंद्र लगन भी इंडिकेट कर रहा है इन अ वेरी वीक मैनर, पर मेरा मेन लगन बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो क्या हम चंद्र लगन का सवाल उठाइएगा तो साहब चंद्र लगन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो मेन लगन का उठाएं क्या? आप दोनों वही तो कह रहे हैं, चंद्र ऋषि क्या कहे, चंद्र लगन से भी देखो, मेन लगन से भी देखो। कुछ चीजें तुम्हें मेन लगन में यूनिक नजर आएंगी और चंद्र लगन में वो उस यूनिकनेस से नहीं आएगी। तो क्या आप वो यूनिकनेस उठाओगे? नहीं, वही उठाइए, वो भी दिखाई देगा। इंसान के जीवन में दोनों लगन, चंद्र लगन और मेन लगन, दोनों से रिजल्ट मिलता है। बस सवाल यह है कि आपको वो दिख रहा है कि नहीं, वो देखिए। कॉमन फैक्टर निकालिए, एट द सेम टाइम यूनिक फैक्टर जब दिखाई दे उसको दोबारा एनालाइज करिए कि ये यूनिक फैक्टर क्या मेन लगन से भी देख सकते हैं क्या, वो भी दिखाई देगा, या चंद्र लगन में किधर से दिखाई दे रहा है। फिर आप डिविजनल चार्ट की तरफ भागिए, वो भी हम आएंगे आपको। तो मेरा थर्ड पॉइंट मेन लगन से प्रूव हो रहा है, चंद्र लगन से वीक है, पर मेन लगन से मेरा बहुत यूनिक वे में और स्ट्रांग वे में आ रहा है। या 8 से रिलेशनशिप, इसका मेन मुद्दा क्या है? ये हमारा रॉयल प्लैनेट्स है, इसीलिए इसको लाया जाता है भी हर चेकिंग में सरकार से। क्या हर तरफ से रॉयल प्लैनेट क्या लिंक हो रहा है 10th से, 9th से, 8th से, जो दशम के शुभ ग्रह हैं और कुंडली के भी। तो बार बार हम लोग सूर्य चंद्र को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये रॉयल प्लैनेट है। अगर ये हर बार कहीं ना कहीं रूल्स के थ्रू दिखाई दे रहा है, जुड़ रहे हैं, तो आप कंफर्म जुड़ रहे हैं। तो सूर्य को देखिए, सूर्य मेरा 10th लॉर्ड बन रहा है लगन से, सन 10th लॉर्ड है, वेरी गुड, दिख गया।
चंद्र 9th लॉर्ड बन के 10th हाउस में है, ये भी करेक्ट। ठीक है, क्या सूर्य, हाँ सूर्य सन 8th लॉर्ड बुध के साथ है। ठीक है, क्या लगन के साथ संबंध, लगन मेरा मंगल पड़ रहा है और मंगल मेरा इधर भी वृषभ पे है, सूर्य मेरा मीन राशि में है और चंद्र मेरा टॉरस में है। क्या सूर्य चंद्र का, और चंद्र नक्षत्र केतु में है, मंगल भी केतु में है, केतु बहुत प्रोमिनेंटली मंगल के नक्षत्र में, दोनों एक्सचेंज की। तो लगन जो है मेरा मंगल वो केतु के नक्षत्र में है और चंद्र भी केतु के नक्षत्र में है। तो मंगल जो मेरा लगन है वो केतु के नक्षत्र में है, चंद्र जो वन ऑफ द रॉयल प्लैनेट है वो भी केतु के नक्षत्र में है। तो एक ही नक्षत्र लॉर्ड के अंदर दोनों बैठे हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप दिखता है। पर अगर आप ऐसे बोलो तो अगर हम इसको आप ना भी पकड़ो, हम तो पकड़ते हैं, पर आप चलो कि सर ये क्या थोड़ा सा वीक है, आप दूर से पकड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, मत पकड़ो। पर मेरा सूर्य चंद्र 9th लॉर्ड है, 10वें घर में बैठा है और वो घर सिंह राशि है। सूर्य 8th लॉर्ड के साथ बैठा है बुध, तो मेरा रिलेशन बन रहा है, और सूर्य क्या है 10th लॉर्ड भी है, तो मेरा ये दोनों सारा कनेक्ट कर रहा है। तो चलिए हम क्या चंद्र लगन से एक बार देखें, चलो वो भी देखते हैं। तो फ्रॉम चंद्र देखते हैं, चंद्र से मेरा लगन लॉर्ड कौन सा बन रहा है, सन बन रहा है। ठीक है, ये चंद्र लगन लॉर्ड है, ठीक है, और ये सन जाके कहां बैठा है, ये सन बैठा है किसके साथ, चंद्र लगन से 10th लॉर्ड के साथ। तो ये मेरा सन वो 10th लॉर्ड शुक्र के साथ बैठा है, या शुक्र के साथ बैठा है, लगन लॉर्ड चंद्र लगन। ठीक है, अच्छा चंद्र लगन से 9th लॉर्ड मंगल बन रहा है। ठीक है, क्या चंद्र और मंगल का रिलेशनशिप है, हाँ मंगल और चंद्र एक साथ एक ही नक्षत्र में बैठे हैं। ठीक है, एक दूसरा 9th लॉर्ड मंगल जो है और 10th लॉर्ड को देखो, पहले 10th लॉर्ड को सॉर्ट आउट करते हैं। तो मेरा लगन के घर में चंद्र लगन से सूर्य जो बन रहा है मेरा लगन लॉर्ड, चंद्र लगन लॉर्ड, वो 10th लॉर्ड के साथ बैठा है। कंप्लीटेड। ठीक है, तो मेरा चंद्र से सन जो मेरा लगन लॉर्ड बैठा है वो 10th लॉर्ड शुक्र के साथ है, ये रिलेशनशिप बन गया। क्या मेरा चंद्र कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बना रहा है, तो चंद्र मेरा 12th लॉर्ड है और वो सॉरी अभी तो लॉर्डशिप नहीं, अभी रॉयल प्लैनेट्स देखना। तो चंद्र मेरा, हाँ तो चंद्र जो है, चंद्र वो शुक्र का नवमांश में है। आप बोलोगे शुक्र है क्या, शुक्र मेरा 10th लॉर्ड है चंद्र लगन से, तो मेरा चंद्र यहां पर D9 में किसके नवमांश में, शुक्र के नवमांश में, तो कहीं ना कहीं वो इसका रिलेशनशिप बना रहा है। ठीक, चंद्र और मंगल, चंद्र मेरा लगन लॉर्ड चंद्र जो है वो रॉयल प्लैनेट है, और मंगल क्या बन रहा है, मंगल मेरा 9th लॉर्ड बन रहा है। चंद्र और मंगल एक ही नक्षत्र में बैठे, तो चंद्र प्लस मंगल, मंगल क्या है, मंगल मेरा 9th लॉर्ड है, कि एक ही नक्षत्र और वो है केतु। ठीक है, चंद्र शुक्र के नवमांश में है
और शुक्र मेरा क्या है, चंद्र लगन से 10th लॉर्ड है। ठीक है, अब है सवाल कि क्या सूर्य चंद्र का नवम से रिलेशनशिप हो गया। सूर्य मेरा 10th लॉर्ड है, वो शुक्र के साथ बैठा है, तो सूर्य का 10th लॉर्ड के साथ कनेक्शन बन गया। ठीक है, चंद्र मेरा शुक्र के नवमांश में है, तो चंद्र का 10th लॉर्ड से रिलेशनशिप बन गया, क्योंकि शुक्र मेरा चंद्र लगन से 10th लॉर्ड है। ठीक है, अभी हम लोग चंद्र लगन से एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, चंद्र लगन, क्या चंद्र लगन नवम या दसम या अष्टम से रिलेशनशिप बना रहा है? हाँ, तो दसम से तो हमने प्रूव किया। हाँ, चंद्र मेरा मंगल जो मेरा 9th लॉर्ड है चंद्र लगन से, उससे रिलेशनशिप ये बना रहा है कि वो एक ही नक्षत्र में है, पर वो बना रहा है, और इनडायरेक्ट वे में वो क्रिएशन कर रहा है। D9 में चंद्र और मंगल एक साथ बैठे हैं, वो D9 में भी दिखा रहा है, प्लस D9 में और कोई रिलेशनशिप चंद्र का ये है, और मंगल का राशि में ये है और ये, तो यहां पर नहीं बन रहा है D9 में। ओनली थिंग चंद्र मंगल आर सिटिंग टुगेदर, तो मेरा ये वाला पॉइंट प्रूव हो रहा है, दिख रहा है। देयर इज अ रॉयल प्लैनेट इन्वॉल्वमेंट विद 10th हाउस बहुत प्रोमिनेंटली। ठीक है, 9th का नक्षत्र से संबंध बन रहा है, चंद्र लगन से भी 10th का इन्वॉल्वमेंट है, और मीन लगन से भी सूर्य चंद्र रिलेट कर रहे हैं। और अगर आप बोलो क्या सूर्य चंद्र लगन से रिलेट कर रहे हैं, अगर आप बोलो तो चंद्र तो लगन में ही बैठा हुआ है, चंद्र लगन के। अगर आप हम लिख रहे बोलो तो चंद्र वो तो बैठेगा ही, अभी तो हम राशि पकड़ रहे हैं, चंद्र की राशि, चंद्र का लगन, तो इको लॉजिक, तो हम लोग इसको सही लॉजिक नहीं बोलेंगे, तो क्यों उठाए फालतू में। और अगर वैसे देखो तो चंद्र लगन, मेन लगन से देखो तो चंद्र इज सिटिंग इन 10th हाउस, ये है मेन लगन। तो अच्छा, वो तो हम मेन लगन से देखें तो चंद्र मेरा 10th हाउस में बैठा है। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा प्रूव हो रहा है। अब हम आते हैं पांचवें पे। पांचवा है राहु केतु के राशि लॉर्ड सूर्य या चंद्र से हो, एंड सूर्य से हो या चंद्र से हो या 9th से हो या 10th से हो। ठीक है, ये दो कंडीशन, क्या कि इसमें से कोई एक और इसमें से कोई एक। ठीक है, क्या ये दोनों नहीं, इसमें से कोई एक हो ओके है, दोनों हो जाए गुड है, वेरी गुड है। ठीक है, हमको कोई एक करना है। ठीक है, राहु केतु के राशि लॉर्ड जो दो बनेंगे, एक राहु का बनेगा, एक केतु का बनेगा, इसमें से कोई एक का ये वाला या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो राहु का बनता है सूर्य और सिंह राशि, और केतु का बन रहा है शनि और कुंभ राशि। ठीक है, पहले इसको उठाते हैं। राहु सूर्य उसका डिस्पोजिटर लॉर्ड है, राशि लॉर्ड है। तो सूर्य का क्या रिलेशनशिप 9th या 10th से है? हाँ है, क्योंकि सूर्य इटसेल्फ, क्योंकि ये सन खुद ही 10th लॉर्ड है, तो ये वाला। और राहु खुद भी जाके 10th लॉर्ड सिंह राशि में। ठीक है, तो मेरा राहु का जो राशि लॉर्ड है सूर्य, वो तो 10th लॉर्ड है ही, प्लस राहु खुद भी यहां बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, वो 10th हाउस में बैठा है, 10th लॉर्ड बन गया है।
एक बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। अभी हम लोग मेन लगन देख रहे हैं। अब आते हैं हम लोग केतु में। केतु को चेक करें। केतु का राशि लॉर्ड शनि बन रहा है, ठीक है। क्या शनि का सूर्य चंद्र या नवम दशम से रिलेशनशिप है? तो शनि को देखिए, शनि चंद्र के नक्षत्र में है, ये देखिए, है ना। और कोई रिलेशनशिप? क्या शनि 9th या 10th को देख रहा है? हाँ, शनि 9th 10th को देख नहीं रहा है। क्या 9 10 से रिलेशनशिप बना रहा है? हाँ, D1 का 10th लॉर्ड सूर्य है, और वो 10th लॉर्ड सूर्य शनि की राशि में है, मकर में, 3rd हाउस। तो मेरा शनि 9th लॉर्ड, ये 9th लॉर्ड है, और मेरा चंद्र भी है। और केतु का जो शनि है, राशि लॉर्ड शनि जो है, उसके राशि में सूर्य जाके बैठा है मकर में। कहीं ना कहीं शनि अपने घर में बैठे लोगों को इन्फ्लुएंस तो करेगा ही। शनि एक बार घर रोड से गुजर जाए, अपने घर को ऐसे करके देख लो, बैठा घर के अंदर जो बैठे लोगों को खुद ही थरथर आ जाएगी, या फिर वो जो बाहर शनि को देख ले तो शनि थरथर आ जाए, है ना। रिलेशनशिप के लिए थोड़ा कभी कभी ना लेमैन लैंग्वेज में बात करना चाहिए, ठीक है। तो मेरा राहु और केतु के राशि लॉर्ड जो सूर्य और शनि बन रहे हैं, वो सूर्य से भी रिलेट कर रहे हैं, चंद्र से भी रिलेट कर रहे हैं, 9th से भी रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि केतु का जो राशि लॉर्ड शनि वो चंद्र के नक्षत्र में, और चंद्र मेरा 9th लॉर्ड है। और दूसरी बात, शनि के राशि में 10th लॉर्ड सूर्य बैठा है ना। तो अगर आप चंद्र लगन से पकड़े इसको, ये भी आप करिए, क्या दिक्कत है। चलिए चंद्र लगन से भी देखते हैं एक बार। तो अगर हम चंद्र लगन से देखें तो रहेंगे तो वही दोनों, है ना, वो बदलेगा नहीं। तो चंद्र लगन से देखिए, तो मेरा जो केतु का राशि लॉर्ड शनि है, वो चंद्र लगन से, पहले हम लोग केतु को पकड़ते हैं और हम लोग देख किससे रहे, चंद्र लगन से, ठीक है। इसको नहीं भूलना है, अभी हम लोग अभी मेन असेंडेंट से देख चुके हैं। अगर आप चंद्र लगन से देखिए तो केतु का राशि लॉर्ड हो रहा है शनि, और वो जाके 10th हाउस में बैठा है चंद्र लगन से, ठीक है। तो मेरा रिलेशनशिप हो गया। क्या शनि का सूर्य या चंद्र से हो रहा है? फिर से वही, वो सेम ही पड़ेगा, एक ही राशि में बैठे हैं, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन यही है। अब आते हैं राहु। राहु का राशि लॉर्ड, राहु का होगा सूर्य बन रहा है। क्या सूर्य का रिलेशनशिप तो ऐसे ही बन गया, राहु सूर्य के राशि में बैठा है ना। और हमको देखना है कि राहु केतु का राशि लॉर्ड सूर्य का सूर्य से संबंध, क्या सूर्य तो सूर्य है, हो गया ये चीज। प्लस 9th और 10th का सूर्य से संबंध है। तो हाँ, आप अगर ये देखो तो चंद्र लगन से सूर्य जो है वो 10th लॉर्ड शुक्र, चंद्र से 10th लॉर्ड शुक्र बन रहा है, के साथ है, या चंद्र लगन के छठे घर में, 6th हाउस में, चंद्र से 6th हाउस में बैठा है। तो ये भी रिलेशनशिप बना रहा है, ये भी बना रहा है, तो चंद्र लगन से भी दिख रहा है। फिर इसमें आप लोग बोलेंगे कि फिर से सूर्य चंद्र को आप ले आ रहे हैं। भाई साहब, सूर्य चंद्र को लाना मैंडेटरी है, तभी दिखेगा सिस्टम में घुस रहा है कि नहीं। राहु केतु को क्यों लाए? राहु केतु के राशि लॉर्ड जो हैं, जैसे हमने अब बताया, राहु केतु के जो इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, वो भी जो इमेजिनरी पॉइंट है वो भी सूर्य चंद्र से रिलेट करते हैं, क्योंकि दोनों का पाथ का इंटरसेक्शन पॉइंट है।
ऑर्बिटिंग पाथ का, प्लस वो किस राशि से डिनाइट, किस जोडियाक में किस राशि में वो 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं, वो दिखाता, वो रिलेशनशिप दिखना चाहिए। तो आप प्रोमिनेंटली रॉयल प्लैनेट्स के चारों तरफ से रॉयल प्लैनेट आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके 10th को और आपके 9th को और अदर्स जो रूल्स में है। ये 5वां पॉइंट भी हो गया हमारा। तो लास्ट का पॉइंट है 6ठा पॉइंट, शुक्र का लगन से 10th से 9th से रिलेशनशिप हो। तो 6 पॉइंट है कि शुक्र का लगन से 10th लॉर्ड 10th HL से या 9 HL से या सूर्य या चंद्र से रिलेशनशिप हो। इसमें से कोई हो, लगन को हम उतना नहीं बोलते, लगन से जरूरी नहीं है, इसको हटा ही दीजिए, है ना। हर बार लगन, शुक्र का हर बार लगन से संबंध बाद में देखते हैं, इसमें प्रोमिनेंटली आना चाहिए, तब फिर हम लगन की तरफ जाएंगे, है ना। पर मेन ये 3 है ना। इसमें से एक भी हो, सब हो, ठीक है, या तो एक हो, सब हो या ज्यादा हो, जितना ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप बने, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तीनों को होना है, 1 2 3, एक हो, 2 हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है ना, पर हो। सूर्य चंद्र का फिर से आ रहा है, तो आप ऐसे ही पकड़ लीजिए ना, शुक्र बैठा है 10th लॉर्ड सूर्य के साथ, वो भी सूर्य है, ठीक है। शुक्र जो है 9th हाउस को देख रहा है, शुक्र का नवमांश में चंद्र बैठा है, ठीक है। और ये तो हम मेन लगन से बात की। अगर आप चंद्र लगन से देखो तो चंद्र लगन से शुक्र जो है वो 10th लॉर्ड बन रहा है, ठीक है, और वो सूर्य के साथ जाके बैठा है, ठीक है। चंद्र लगन से अगर शुक्र को पकड़ो, जो 10th लॉर्ड बन रहा है, वो मंगल के नक्षत्र में, देखो शुक्र मंगल के नक्षत्र में, और मंगल क्या है, चंद्र लगन से 9th लॉर्ड है, ये भी हो गया। तो यहां पर प्रोमिनेंटली दिख रहा है कि इसका स्टेटस अप होगा, ठीक है। और शुक्र बहुत प्रोमिनेंटली 2 रॉयल प्लैनेट से कांटेक्ट में है, एक तो सूर्य के साथ बैठा जो 10th लॉर्ड भी है, शुक्र के नवमांश में चंद्र है, यानी चंद्र का नवमांश लॉर्ड शुक्र बन रहा है। तो बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि मेरे रूल्स तो अच्छे लग रहे हैं और इसका अच्छे रैंक्स में होगा। मेरा यही कहना है कि दशा बहुत जरूरी है किसी इंसान के जीवन में, सही समय पर सही वक्त पे चीजें घटे तो आदमी फायदा उठा लेता है या भगवान फायदा दे देता है। लेकिन अगर नहीं है दशा, या आपकी जो टाइमर है, जो वॉच जो है, घड़ी जो है, भगवान ने उल्टा सेट कर रखा है, तो फिर आपको ये सही समय पे नहीं मिला तो कैसे होगा। आपको बाद में मिला, पर बाद, हाँ, आपको उस बाद में वैसा ही वैभव वाला रिजल्ट मिलेगा, बट आपका लेवल दूसरा होगा, आप दूसरे फील्ड में होंगे। यहां पर बकायदा दिखाई दे रहा है कि आपका सही, आप सरकार से जुड़ सकते हैं, आपका कर्म क्षेत्र सरकार होगा, ठीक है, सरकार से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड। तो इंसान कर्म में घुसता कब है, यही ग्रेजुएशन पीजी इस दौरान में घुसता है। 30 साल मान लो, ट्राई मारते मारते, अटेम्प्ट्स लेते लेते 30-31, उसके बाद अगर दशाएं बैठी ये अच्छी वाली, तब तो आप फिर कॉर्पोरेट लेवल पे चले जाओ, हो सकता है प्राइवेट में जाओ, तो वहां राइज करो बहुत जोर से। ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने पूरा अटेम्प्ट लिया, नहीं सके, उन्होंने IIM क्रैक किया एंड दे वेंट
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे चले गए। ऐसा बात नहीं है कि बहुत सारे लोग यूपीएससी नहीं देते, नहीं सकते हैं, किस्मत नहीं साथ देती है, पर एक सही वक्त पे किस्मत साथ दे गई तो वैसा ही राइज मिला। ठीक है, आप सिस्टम से ना जुड़े, पर आप उन जगह पे चले गए जहां से आप सरकार से जुड़ रहे हैं, आप टेंडर्स भर रहे हैं बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए, आप हैंडल कर रहे हैं गवर्नमेंट टेंडर्स को फॉर द कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, आप मिनिस्ट्री से टच पे हैं, होते हैं। तो दशा हम आज इस चार्ट में दो तरीका से देखेंगे। हर समय तो विमसोत्तरी लगा लगा के तो बोरिंग हो जाएगा। आज दूसरा दशा से भी इसको चेक करेंगे। देखिए, ऐसे 7-8 दशाएं हैं नक्षत्रों की, ठीक है, वेरियस कंडीशनल दशाएं हैं, कब कहां पर क्या लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो उसका मकसद क्या होता है कि आप विमसोत्तरी से देख लो और इससे कंफर्मेशन ले लो, आप सटीक प्रेडिक्शन पे जाओगे कि हाँ ये समय सही है। तो पहला दशा हम विमसोत्तरी देखते हैं। एमडी चला इनका, ऐसे पकड़ते हैं, बचपन से नहीं पकड़ते हैं। पहले चला शुक्र की एमडी जो 1966 में खत्म हुआ। शुक्र के एमडी देखिए, सेकंड लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड, कितना सुंदर जगह पे 10th लॉर्ड बुध के साथ बैठा है, बुध जो गेन लॉर्ड, शुक्र यहां 9th लॉर्ड बन रहा है D9 में, ठीक है। तो ये दशा, और 1966 क्या उम्र होगी, तो अगर हम ऐसे देखें 1940, 1966 और 43, 23 साल जिंदगी का 66 में खत्म हुआ। तो ही हैड अ वेरी गुड लाइफ, दिख रहा है, ठीक है। चंद्र लगन से आप देखो तो ये 10th लॉर्ड बन रहा है, एंड क्या बन रहा है, 3rd लॉर्ड, सिटिंग वेयर 6th लॉर्ड, 6th हाउस ऑफ एफर्ट, सिटिंग किसके साथ, लगन लॉर्ड के साथ, और किसके साथ बैठा है, बुध, 11th लॉर्ड एंड 2nd लॉर्ड। कितना है यहां, स्ट्रगल का होगा पर डिसेंटली वेल एनफ। तो शुक्र 1966 में खत्म हुआ और उसके बाद शुरू हुआ सूर्य की महादशा। अब 1966 में शुक्र खत्म हुआ और एमडी लगा सूर्य का। तो सूर्य की एमडी 1972 के आखिर में खत्म हो गई। ये एमडी 1972 खत्म, ठीक है, 72 के लास्ट में। अब इस सूर्य के महादशा को देखिए, सूर्य 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड है, ठीक है, मेन लगन से, ठीक है, और चंद्र लगन से तो लगन लॉर्ड है। 10th लॉर्ड सिटिंग विथ वीनस 7th हाउस एंड विथ गेन, ठीक है, प्लस सूर्य के राशि में 9th लॉर्ड भी है, ठीक है। तो जब ये तो तय बात है कि सूर्य की महादशा में इनको नौकरी लगेगी, और सूर्य चूंकि बार बार 9-10 से रिलेट कर रहा है, तो ये तय बात है इसी महादशा में ही ये सरकार से जुड़ेंगे। तो अब जुड़ेंगे। अब ये तो तय हो गया कि सूर्य में ही मिलेगा और चंद्र में भी। इसके बाद कौन सा एमडी आएगा, 1972 में ये खत्म हो रहा है, तो यानी ये उस समय 29 साल हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा और अटेम्प्ट होता है ना। तो उसके बाद एमडी शुरू होगा चंद्र का। चंद्र मेरा 9th लॉर्ड इन 10th हाउस है। तो ये साफ दिखा रहा है कि नौकरी तो शुरू है, ठीक है। चंद्र मेरा 9th में भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो एमडी लॉर्ड चंद्र दिखा रहा है कि ही विल बी अर्निंग, ही विल बी खुश, भाग्य तेज, है ना,
और चंद्र को देखो तो चंद्र मंगल का नक्षत्र बैठा और चंद्र रिलेट कर रहा है सेकंड हाउस से। चंद्र के राशि में शनि है तो ये कंपटीशन भी पार करेगा। और फोर्थ हाउस चंद्र के नक्षत्र, शनि चंद्र के नक्षत्र में है और शनि जो है वो फोर्थ लॉर्ड है। और अगर आप चंद्र को यहां देखो तो वो शुक्र से रिलेट कर रहा है जो चंद्र लगन का 10th हाउस है। प्लस अगर आप और चंद्र कैसे रिलेट कर रहा है, 10th से, दोनों तरफ से रिलेट कर रहा है, तो ये क्लियर कट दिखा रहा है कि चंद्र की महादशा में ये आदमी तो नौकरी कर रहा होगा, पूरी संभावना है। चंद्र गुरु का एस्पेक्ट है चंद्र पे, नहीं है, एकदम नहीं है। चंद्र मंगल एक ही नक्षत्र में है, केतु चतुर्थ में है, सर पब्लिक से जुड़ रहा है, ठीक है। तो मेरा चंद्र एनी टाइम रिलेट कर रहा है कि ये यहां नौकरी करेगा। तो भाई इसका मतलब या तो सूर्य में होगा या तो चंद्र में होगा। सूर्य एक आइडियल पोजीशन है कि 29 साल तक कोई दशा है, या चंद्र की शुरुआती दशा, ये एक चीज हो सकता है, ठीक है ना। तो जब सूर्य खत्म हुआ तो 29 साल हो रहा है, उसके बाद 10 साल का 39 तक चंद्र चलेगा, राइट। तो हुआ क्या, मिला कब, या कब मिला होगा। तो चलिए पहले सूर्य को छाने। शुक्र में तो होगा नहीं क्योंकि सन ग्रेजुएशन में है, कॉलेज में है, ठीक है ना। एमडी सन, अगर आप सन को देखें तो वो 10th लॉर्ड बन रहा है, ठीक है। सन में कौन कौन सा आएगा, ये एडीज है, ठीक है। अब आप बताइए इनमें से कौन एडी सूटेबल है, आप बोलिएगा चंद्र का सूटेबल है भाई, 9th लॉर्ड की दशा, 10th लॉर्ड की दशा, इसको क्रैक हो जाना चाहिए। नहीं, वो उस समय पढ़ाई करने चला गया। चंद्र 9th लॉर्ड भी है, तो ये एमए पीजी कोर्सेज, पीजी की पढ़ाई का भी है। तो चंद्र और मंगल में इसने पीजी किया, ठीक है। चंद्र को देखो यहां पर भी बैठा है शुक्र के राशि में, चंद्र बैठा है शनि उसके नक्षत्र में बैठा। चंद्र के दौरान में वो नौकरी चाकरी नहीं ढूंढा, वो पीजी करने चला गया, ठीक है। तो पीजी किया, ये दौरान में दिखता भी है, 9th की है, बैठा है, नवम स्थान का मालिक बैठा है, और हाँ, तो न पीजी किया इस दौरान। अगर हम इसको दूसरे तरफ से देखें, लेट्स एनालाइज इट। सूर्य को लगन बनाइए, हमने आपको क्या कहा, आप इससे भी देखिए और एक बार कंफर्म करिए सूर्य से। एमडी को लगन बनाइए, एमडी को लगन बनाते ही आपको समझ में आएगा कि सूर्य से पंचम स्थान है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वाला पड़ रहा है ना। और चंद्र कौन सा नवमांश पकड़ा है, शुक्र का ही। तो एमडी लॉर्ड से पंचम स्थान वृषभ पड़ रहा है, नवमांश में चंद्र वृषभ का पकड़ रखा है चंद्र। तो चंद्र के दौरान और मंगल के दौरान ये हुआ। और ऐसे भी अगर आप देखो तो सूर्य से एमडी को अगर हम लगन बनाते हैं, ये सूर्य हो गया, फिर साथ में कौन है, शुक्र है, बुध है, ठीक है। अष्टम में चंद्र है, अगर ये 10 नंबर है, 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
सूर्य मेरा ये है, ठीक है। तो अच्छा, तो चंद्र मेरा अष्टम पे है राहु के साथ, ओके, है ना। और शनि सूर्य से 1 2 3 4 5, शनि यहां पर है, ठीक। गुरु कहां चला गया? गुरु मेरा 6th है, और राहु केतु, ठीक है, और मंगल, मंगल यहां है। अगर आप देखो तो सूर्य से चंद्र में नहीं मिलेगा। पढ़ाई मिल सकता है, सुख मिल सकता है भाग्य का साथ, लेकिन उस दौरान में उसने पीजी किया, और एमडी लॉर्ड से चंद्र अष्टम बैठा है। एक एमडी लॉर्ड से चंद्र सप्तम स्थान का मालिक होके वो 8th हाउस में चला गया, एस्पेक्टेड बाय कोई नहीं। तो इस दौरान में ही मास, और यहां पर चंद्र अष्टम घर से सेकंड को देख रहा है। तो इस दौरान में इसका पढ़ाई अभी वो कंपटीशन फ्रेम पे गया ही नहीं, ही नेवर वेंट दैट वे। वो पढ़ाई किया, फिर घर में बैठा, ठीक है, एंड ही केम आउट इन शुक्र। राहु में, राहु फिर सूर्य से अष्टम बैठा है एंड अष्टम घर का मालिक है। और मेन लगन में देखो तो राहु चंद्र बैठा था, इस समय ये छोटे मोटे नौकरी कर रहा था। राहु में उसने छोटी नौकरी की, गुरु में छोटी नौकरी की, शनि बुध, शनि में इसने पढ़ाई छोड़ दिया फिर से, और नौकरी भी छोड़ दिया। उसके बाद ये प्रिपरेशन में लग गया शनि से, ठीक है। पर शनि अटेम्प्ट दिया बुध केतु में, इसका नहीं हुआ। तो हुआ जाके कहां? यहां पर उसने अटेम्प्ट नहीं लिया जब चंद्र चल रहा था, इवन लगन लॉर्ड चल रहा था, इवन राहु चल रहा था। इस दौरान में उसने अदर चीजें दिया, पढ़ाई लिखाई किया, पीजी किया, हॉल्ट किया, कुछ नहीं किया, फिर छोटी नौकरी की, क्योंकि राहु बैठा है नौकरी देने के लिए। गुरु सेकंड लॉर्ड है, 8th में बैठा है, और वो 6th लॉर्ड से एस्पेक्टेड है, जो दसम का नवम मालिक है। तो कहीं ना कहीं इसने छोटी मोटी नौकरियां की, करता रहा। फिर इसने प्रिपरेशन शुरू किया शनि से, जब व्हेन ही रियलाइज्ड कि किया जाए कुछ, एक अटेम्प्ट बनता है बाबू, तो इसने अटेम्प्ट लेना शुरू किया शनि से। तो महादशा एमडी सन में, शनि में, एडी में शुरू किया, शनि में नहीं हुआ। शनि के बाद बुध आया, सूर्य में बुध, बुध को देखो, बुध इज गेन लॉर्ड प्लस एट द सेम टाइम 8th लॉर्ड, लॉर्डशिप अच्छी नहीं है ना, तो इसमें भी उसका क्रैक नहीं हो पाया। उसके बाद केतु आया, केतु को देखो, केतु इज रिलेटेड टू 9th लॉर्ड एंड मंगल विच इज 6th लॉर्ड। यहां पर उसने प्रीलिम पार कर लिया। यहां पर दिया यूपीएससी, ऐसा बात नहीं कि इसने नहीं दिया, नहीं हुआ। यहां भी दिया यूपीएससी, नहीं हुआ। पर केतु में जब यूपीएससी दिया तो प्रीलिम क्रॉस हो गया, केतु खत्म हो गया और शुक्र शुरू हो गया, एडी, ठीक है। शुक्र की एडी शुरू हुई शायद, हाँ 71 में केतु भी चला, शुक्र शुरू हुआ, ठीक है। केतु 71 में भी था और शुक्र भी था, शायद 50-50 है, ठीक है। तो शुक्र की एडी शुरू हुई और केतु में प्रीलिम पार किया। शुक्र के दौरान में, शुक्र क्या है मेरा? आप बोलोगे साहब मेन लगन से शुक्र तो 12th लॉर्ड एंड 2nd लॉर्ड है, ठीक है, सॉरी 7th लॉर्ड है। पर चंद्र से देखो, चंद्र से शुक्र तुम्हारा 10th लॉर्ड बन रहा है, जिस, और वो जाके कहां बैठा है? सूर्य के साथ, लगन लॉर्ड के साथ बैठा है। एक तो राजयोग है, दूसरा चंद्र लगन से
सेकंड लॉर्ड के साथ बैठा है, चंद्र लगन से सेकंड लॉर्ड, ठीक। ये तो चंद्र लगन से हम लोग देखे। अब सूर्य से देखो महादशा लॉर्ड, सूर्य से शुक्र क्या बन रहा है? सूर्य से शुक्र बन रहा है 1 2 3 4 5, फिफ्थ हाउस लॉर्ड, 6 7 8 9 10, 10th हाउस लॉर्ड। सूर्य से भी वो दसम घर का मालिक बन रहा है और पंचम घर का मालिक बन रहा है। और सूर्य से 1 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और बैठा सूर्य से दसम लॉर्ड बन रहा है, सूर्य से नवम लॉर्ड के साथ बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 9, बुध नवम लॉर्ड, सूर्य से तुला राशि दसम घर पड़ रहा है। यहां पर बहुत तगड़ा कॉम्बी पड़ रहा है, महादशा लॉर्ड, यानी सूर्य के अंतर्गत शुक्र बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। अभी ये समझा करो, शुक्र को यहां देखो D9 में वो 9th लॉर्ड बन रहा है, शुक्र D9 में 9th लॉर्ड बन रहा है और मेन लगन का 9th लॉर्ड का नवमांश लॉर्ड बन रहा है। रीजन सब देखो क्यों, सूर्य में तो पक्का काम में नौकरी मिलेगा क्योंकि सूर्य रिलेट कर रहा है, और चंद्र तो पक्का है तो देगा, जो दिख ही रहा है कि यहां पे वो नौकरी कर रहा है और अच्छा कर रहा है, क्योंकि राहु सूर्य के साथ है, चंद्र भी रॉयल प्लैनेट रॉयल जगह पे जाके बैठा हुआ है, ठीक। तो मेरे को सूर्य में छानना था, सूर्य में कई एडी साथ नहीं दे रहा था क्योंकि वो गलत, एक तो एमडी से एडी सब गलत बैठे थे, एक दूसरी बात उस दौरान में वो पीजी किया, नौकरी दिखा, नौकरी किया छोटा, फिर वो अटेम्प्ट लेना शुरू किया, लेकिन अटेम्प्ट वो जब लेना शुरू किया तब तक वो दशाएं सपोर्टिव दशाएं नहीं थी। केतु आया, केतु में प्रीलिम क्रॉस किया, शुक्र में इसने मेंस क्रॉस कर लिया, शुक्र में मेन क्रॉस किया और इंटरव्यू और शायद अप्रैल या मई में सक्सेस लिस्ट में नाम आ गया। आप बोलोगे शुक्र पहले क्यों नहीं दिया? देखिए, आप बोलते हैं कि हमेशा ध्यान रखिए, हर ग्रह शुक्र को, या मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल चंद्र को आप पकड़े, चंद्र 9th लॉर्ड है, तो क्या ये चंद्र हर महादशा के अंतर्गत वही रिजल्ट देगा? नहीं। इसीलिए बोला गया है कि हमेशा महादशा को देखो, वहां से वो किधर बैठा है, 6 8 12 बैठा है तो नाचे दुखी होने का जरूरत नहीं है, वो देखो कि उसकी लॉर्डशिप क्या है, वो बता क्या रहा है ना। वो सूर्य के सूर्य विथ रिस्पेक्ट टू सूर्य वो बैठा अगर गलत घर में है तो वहां पर देखो, वहां से भी वो अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन आप जो चाह रहे हो वो उस दौरान नहीं देगा, दूसरा चीज दे सकता है, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं, शुक्र को सूर्य मेमडी में सूर्य महादशा चल रहा है, शुक्र बहुत अच्छा बैठा है, सूर्य से अगर देखोगे तो यहां पर जबरदस्त राजयोग बना रहा है। एक मेन लगन से देखोगे तो 7th लॉर्ड सिटिंग विद गेन लॉर्ड, सडन गेननेस है ना, 8th लॉर्ड गेन लॉर्ड, 12th लॉर्ड, और उसके राशि में 4th लॉर्ड शनि बैठा है शुक्र के राशि में। तो ये सब दिखाता है कि शुक्र इज बेटर सूटेड। इवन केतु केंद्र में बैठा है, केतु के घर में 6th लॉर्ड बैठा है, इसीलिए वो प्रीलिम पार कर गया। चंद्र बैठा है, 9th लॉर्ड बैठा है, भाग्य साथ दे गया केतु के एडी में। सूर्य से केतु लगन लॉर्ड बन रहा है, एट द सेम टाइम 2nd लॉर्ड बन रहा है, ठीक है। केतु सूर्य से एस्पेक्टेड बाय चंद्र है, तो सूर्य से 8th लॉर्ड चंद्र केतु को देख रहा है। केतु शुक्र की राशि, शुक्र का नवमांश पकड़ा हुआ है, तो केतु पे 2 शुभ ग्रह, चंद्र एस्पेक्ट कर रहा है, शुक्र एक अच्छा बेनिफिक प्लैनेट नवमांश में उसका लॉर्ड बन रहा है, केतु के अंतर्गत चंद्र आ रहा है और उसका प्यारा मोहन मंगल आ रहा है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना केतुवत मंगल शनिवत राहु, ठीक है। तो बहुत सुंदर शुक्र मेरे को दिख रहा है लगन से भी और चंद्र लगन से भी, और सूर्य को जो महादशा उसको लगन बना ले, तो शुक्र मेरा बहुत प्रोमिनेंटली शो कर रहा है।
शुक्र मेरा D9 में 9th लॉर्ड है, जबकि हम बोलते हैं कि दशा अगर दशम की चल रही हो या पंचम की, उसी दौरान में एक अच्छी दशा आ जाए 9th की, जो महादशा से भी अच्छी हो, 10th लॉर्ड से भी अच्छी हो, मतलब उसके रेस्पेक्ट पे अच्छा बैठा हो, अच्छी लॉर्डशिप लेके बैठा हो, लगन से अच्छा लॉर्डशिप लेके बैठा हो, या तो चंद्र लगन से अच्छा लॉर्डशिप लेके बैठा हो, तीनों जगह से, महादशा से, चंद्र लगन से, मेन लगन से अगर बहुत सुंदर दिख रहा है तो वो प्रोमिनेंट एटी है, जो वो उस महादशा में वो सूर्य का सॉरी महादशा का काम करेगा। सूर्य का वो काम किया शुक्र ने, बाकी किसी में काम नहीं किया। शनि ने काम नहीं किया, बुध ने काम नहीं किया, पर शुक्र ने किया। तो 1900 ये कौन सा समय था? तो ये था विंशोत्तरी में एमडी सूर्य में शुक्र, 1972 जुलाई बैच IAS। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि हम आपको एक और दशा के थ्रू करेंगे इसको। अब इसी कुंडली को हम लोग दूसरी दशा से देखते हैं। विंशोत्तरी में हमने एनालाइज कर लिया, सूर्य में शुक्र था, विंशोत्तरी में सूर्य में शुक्र में हुआ। ठीक है, 72। ठीक है, रिजल्ट पहले निकला होगा मेरे हिसाब से, 1-2 महीना पहले निकलता है, तो 6 या 5 है ना, जुलाई 72 में इसने ज्वाइन किया। ठीक है, तो शुक्र में सूर्य, इसको हम लोगों ने देख लिया ये कैसे कंफर्टेबली दिखा रहा है। सूर्य में शुक्र, शुक्र कैसे बहुत प्रोमिनेंटली सूर्य को सपोर्ट कर रहा है। अब हमको, आपने ये देख लिया, अब आपको इसको कंफर्मेशन, भाई हर चीज को दो एंगल से देखना चाहिए ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कुंडली को चंद्र से भी देखो और मेन लगन से भी देखो, तो दशा को विंशोत्तरी से देखो, कोई और दशा से भी देखो। तो हमने आज योगिनी लिया है, इसमें आप क्षत्रिय अगर बोलो तो शतत्री अंसा दशा, जिसको पूरा बोला जाता है शतत्री अंसा साम दशा, उससे भी देख सकते हो इसको, वो भी सेम चीज दिखाएगा। आते हैं अब योगिनी, योगिनी दशा। हमने विंशोत्तरी एनालाइज कर लिया, अब हमको बोले कि एक और हम रिकन्फर्मेशन के लिए, तो हम योगिनी उठाते हैं आज। योगिनी दशा में उस दौरान, यानी गुरु की महादशा चल रही थी, एमडी था योगिनी में, सॉरी एमडी महादशा जो चल रहा था वो गुरु का चल रहा है। गुरु शुरू हुआ 1969 सितंबर से सितंबर 1972 तक। ठीक, क्या गुरु एमडी दिखा रहा है काम काज सरकार से जोड़ना? चलिए वो देखते हैं, क्योंकि जब तक वो स्टोरी में नहीं होगा, जब तक महादशा लॉर्ड डिसाइड नहीं करेगा, अंतरदशा लॉर्ड देगा ही नहीं। ठीक है ना, तो महादशा में वो स्टोरी बहुत हद तक दिखनी चाहिए। आते हैं गुरु को चेक करते हैं। गुरु मेरा मेन लगन में है क्या? गुरु मेरा सेकंड लॉर्ड है, और क्या है? पंचम लॉर्ड है। बैठा कहां है? 8th हाउस में, एस्पेक्टेड बाय लगन, यहां पर वो राजयोग क्रिएट कर रहा है। पर उसमें एक प्रॉब्लम है कि वो 6th हाउस का भी इंवॉल्वमेंट है, जो कि गुरु के लिए और महादशा के लिए अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन भाव के लिए ये घर अच्छा है। और गुरु एज अ 5th लॉर्ड एंड 2nd लॉर्ड इन्वॉल्विंग दिस हाउस, बिकॉज मंगल इसको देख रहा है, तो कहीं ना कहीं गुरु सडननेस का, कि छठे घर से वो छठे घर का अच्छा रिजल्ट दिलवा सकता है। ठीक, वो तो एक दिखाई दे रहा है। ठीक है, गुरु को देखो, गुरु का और क्या दिख रहा है? क्या वो 10th या कहीं से रिलेट कर रहा है? तो गुरु अपने ही नक्षत्र में है, और गुरु शुक्र के नवमांश में है। शुक्र मेरा D9 का 7th लॉर्ड बन रहा है। गुरु मेरा धनेश है और लगन है, तो कहीं ना कहीं मेरे को तो ये दिखा रहा है कि गुरु मेरे को अपने समय में धन उनका व्यवस्था
करके देगा। पढ़ाई अपनी जगह पे कराएगा, है ना। नौकरी चाकरी तो उस दौरान में इन्होंने छोटी मोटी नौकरियां की, पीजी भी पढ़ रहे थे, है ना, तो वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक। लेकिन 72 तक चल रहा है। पर अगर आप चंद्र लगन से देखो, चंद्र को लगन बना लो, तो चंद्र लगन से गुरु मेरा 8th लॉर्ड बन रहा है, और क्या बन रहा है, 5th लॉर्ड बन रहा है, ठीक। चंद्र लगन से गुरु मेरा 5th लॉर्ड बन रहा है, 8th लॉर्ड बन रहा है, और गुरु के घर में बैठा कौन है, चंद्र लगन से 9th लॉर्ड। ये यहां पर 5th लॉर्ड 9th लॉर्ड से संबंध बना रहा है। 5th लॉर्ड 8th लॉर्ड भी है, ठीक। देयर इज एंड ही इज अ बेनिफिक प्लैनेट, ठीक। ये बैठा कहां पर है, ये बैठा बुध की राशि में है। बुध कहां बैठा है, बुध मेरा यहां पर क्या लॉर्ड है, बुध मेरा 11th लॉर्ड है एंड 2nd लॉर्ड है चंद्र लगन से। बुध बैठा कहां है, बुध मकर राशि 6th हाउस में बैठा है, 10th लॉर्ड के साथ बैठा है। शुक्र चंद्र लगन का 10th लॉर्ड है और वो लगन लॉर्ड है। यहां पर बुध इस राजयोग में शामिल है। बुध एनिमी साइन में नहीं, शुक्र में है, तो मैंने फ्रेंडली साइन मकर में है। तो गुरु का डिस्पोजिटर लॉर्ड 10th लॉर्ड के साथ और लगन लॉर्ड के साथ उस वेरी गुड कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करा हुआ है। गुरु को 9th लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है। गुरु खुद जाके 11th हाउस में बैठा है चंद्र लगन से, और गुरु पंचम लॉर्ड भी है एंड 8th लॉर्ड भी है। 8th लॉर्ड सिटिंग इन 11th हाउस, 8, 9, 10, 11। 8th लॉर्ड का 11 से संबंध ये दिखाता है कि देयर कैन बी अ सडन गेन्स ऑल्सो, ठीक। तो मेरा गुरु बहुत प्रोमिनेंटली 10th से रिलेट कर रहा है। मेरा गुरु बहुत प्रोमिनेंटली 9th हाउस एंड 1, 2, 3, 4 पब्लिक से रिलेट कर रहा है। मेरा गुरु जिस राशि में है उस राशि लॉर्ड एक बहुत सुंदर राजयोग विद अ स्लाइट हिंडरेंस बट स्टिल अ गुड योग में पार्टिसिपेट किया हुआ है। गुरु मेरा नवमांश में 10th हाउस से रिलेशनशिप बना रहा है, क्योंकि गुरु जाके शुक्र के नवमांश में बैठा है, और टॉरस जो साइन है वो चंद्र लगन का 10th हाउस है। यहां पर मुझे पक्का यकीन हो गया इस दौरान में इसको नौकरी चाकरी तो मिलने की संभावनाएं पूरी है, ठीक है। और लगन का मित्र, लगन का यहां से भी मित्र है और चंद्र लगन से भी मित्र है गुरु महादशा लॉर्ड। तो महादशा लॉर्ड में मुझे 10th पैसा, है ना, ग्रोथ ये दिख रहा है, ठीक। 11th का भी रोल है, गेन हम बोले, है ना, दिख रहा है। पंचम से भी रिलेट कर रहा है और 9th से भी रिलेट कर रहा है। तो ये गुरु मेरा बहुत 8th हाउस होने के बाद भी वो सडननेस का दे सकता है। तो अब तो ये समय हो गया कि गुरु हमको देगा। तो गुरु कौन सा में देगा, तो जो अच्छे ग्रह हैं, तो अगर आप देखो तो गुरु की महादशा जो योगिनी महादशा है गुरु की, उसमें शुक्र की एडी, शुक्र के पहले क्या होता है, सूर्य नहीं, शुक्र का भी हम लिए हैं जानबूझ के। तो चलिए हम शुक्र का देखते हैं 1971 से 1972 तक। हम पूरा डिटेल में अभी नहीं जाना चाहते, गुरु का सारा एडी देखने के लिए विमसोत्री वाला पैटर्न नहीं चलता है, ठीक है, इसका पैटर्न अलग चलता है योगिनी का। तो गुरु में शुक्र की महादशा, शुक्र का अंतरदशा लगा मार्च 1971 से लेके अक्टूबर 1971। इस दौरान में इसने प्रेलिम पार किया। सक्सेस शुक्र क्या है, लगन से देखो तो शुक्र मेरा
7th लॉर्ड है एंड 12th लॉर्ड है। ठीक है, चंद्र लगन से देखो तो शुक्र कहां, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है शुक्र, सिटिंग विथ 10th लॉर्ड तो है ही, प्लस वो 9th लॉर्ड से संपर्क बना रहा है। शुक्र मंगल के नक्षत्र में है। शुक्र बैठा किसके साथ है, लगन लॉर्ड के साथ, 10th लॉर्ड के साथ। बुध 2nd लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड के साथ बैठा है। इट्स एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर हम गुरु से देखें तो गुरु से देखना चाहोगे तो देखो गुरु से शुक्र क्या बन रहा है, गुरु से शुक्र बन रहा है 12th लॉर्ड। ठीक, गुरु से शुक्र बन रहा है 1 2 3 4 5 पंचम लॉर्ड। ठीक है, गुरु से ये 7 8 9, तो शुक्र की राशि गुरु से हम महादशा लॉर्ड को लगन बनाए हैं। महादशा लॉर्ड गुरु से शुक्र का घर पड़ रहा है 12th हाउस टॉरस, वहां पर बैठा है शनि जो गुरु से 9th लॉर्ड है। तो शुक्र भले गुरु से अष्टम बैठा है लेकिन वहां पर गुरु से अभी हम लोग गुरु को देख रहे हैं ना, तो गुरु से शनि 9th लॉर्ड शुक्र के राशि में बैठा। शुक्र को 9th लॉर्ड का भी इफेक्ट लेके रिजल्ट देना पड़ेगा। शुक्र मेरा 1 2 3 4 5 पंचम लॉर्ड भी है, तो वो भी आ गया। अच्छा, शुक्र बैठा अष्टम घर में है गुरु से, और गुरु से सूर्य के साथ बैठा है। तो गुरु से सूर्य क्या बन रहा है, 1 2 3, गुरु से सूर्य बन रहा है 3rd लॉर्ड। ठीक है, शुक्र बन रहा है 12th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड। बुध क्या बन रहा है, बुध 1 2 3 4 4th लॉर्ड एंड और क्या बन रहा है, और ये लगन लॉर्ड। तो शुक्र और बुध यहां पर गुरु से, महादशा लॉर्ड से गुरु बुध और शुक्र जो है बहुत सुंदर योग बना के बैठे हुए हैं गुरु से अष्टम पे। ये दोनों शुक्र और बुध बेनिफिक प्लैनेट है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, और महादशा भी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। तो ये तो तय है कि अगर हम महादशा लॉर्ड से देखें तो भी शुक्र मेरे को बहुत जोरदार नजर आ रहा है, एंड उसके घर में 9th लॉर्ड बैठा है, एंड और महादशा तो 10th लॉर्ड की है ही। ठीक है, दूसरी बात गुरु यहां पर 10th लॉर्ड भी बन रहा है और 7th लॉर्ड भी बन रहा है। अगर हम ऐसे देखें तो गुरु शुक्र का नवमांश पकड़ रखा है, तो कहीं ना कहीं शुक्र में गुरु का इफेक्ट रहेगा, क्योंकि वो शुक्र गुरु का नवमांश लॉर्ड, महादशा का नवमांश लॉर्ड बन रहा है शुक्र। तो ये पीरियड में प्रीलिम फटाक से पार किया। राहु 10-71 से 72 मेंस का एग्जाम होता है, उस दौरान तुम्हें क्या कैसा एग्जाम दिया होगा। राहु 10th में बैठा है, चंद्र के साथ बैठा है, बहुत सुंदर एग्जाम दिया। अच्छा, दशा भी अच्छी है। चंद्र मेन लगन से राहु को देखो तो जब जबरदस्त नजर आ रहा है, 9th लॉर्ड के साथ राजयोग है, तो इस समय उसका दिमाग, कॉन्फिडेंस भगवान ऊपर से हाथ देके बैठा है। गुरु से देखो तो गुरु से ये 3rd लॉर्ड है, राहु का 3rd में बैठना हमेशा अच्छा बोला गया है। ठीक है ना, 2nd लॉर्ड के साथ बैठा है। ठीक है, इस पे किसी की नजर है नहीं। इसका डिस्पोजिटर लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, वो भी एक सुंदर योग के साथ बैठा है गुरु से। हम अभी गुरु से 3rd लॉर्ड बोल रहे हैं राहु को, और गुरु से 8th हाउस पे ये एक बहुत सुंदर योग में के साथ राहु का राशि लॉर्ड बैठा। और हम लोग जब वो ढूंढ रहे थे राहु केतु का रिलेशन, राशि लॉर्ड का रिलेशनशिप होना चाहिए सूर्य और चंद्र के साथ, तो राहु एनी टाइम इज रिलेटेड। तो राहु दशा में बहुत सुंदर एग्जाम है। फिर आए चंद्र की दशा, उस दौरान में राहु 672 तक चला, यानी मेंस का रिजल्ट भी आउट हो गया और इंटरव्यू भी हो गया। जून 1972 तक चंद्र मजेदार पीरियड, 9th लॉर्ड की पीरियड। अगर लेट भी हुआ होगा तो भी हमको कहीं ना कहीं चंद्र तो एकदम सूटेबल लग रहा है, मान लो रिजल्ट में आने में, है ना। हम एक वो सब भी ले रहे हैं क्योंकि 1972 में डिले फैक्टर्स भी होते थे उस दौरान में, क्योंकि नई नई सरकार थी, है ना। तो हम ये मान के चले कि राहु और चंद्र
चंद्र तो सूटेबल पोजीशन पे ही है, सूर्य तो एनी टाइम सूटेबल है, इज द 10th लॉ ऑफ असेंडेंट, चंद्र का लगन लॉर्ड है, जहां बैठा है वहां पर अच्छे योगों के साथ बैठा है, तो ये भी मेरे को सूट कर रहा है। तो मेरा गुरु का एमडी तो शुक्र के साथ, शुक्र राहु चंद्र सूर्य एनी टाइम इसको पार करवा देता। तो ये देखें आप, दो दशाओं से चीजों को एनालाइज करिए इसको हम शत त्रिअंशा साम दशा से भी प्रूव कर सकते थे। दशाओं का मतलब यही होता है ना कि आप जब एक दशा देख लो एकदम से कंफर्म नहीं हो जाइए। आपको आप बोलिएगा कि ऋषि लोग ने कहा कि चंद्र से भी देखो और मीन लगन से भी देखो, है ना, क्यों कहा? तो अगर यही कहा कि आप रिकन्फर्मेशन देखो, प्रेडिक्शन में दोनों के रिजल्ट्स को एनालाइज करो, यूनिकनेस फाइंड करो, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करो, तो कुछ सोच के ही बोला ना कि रिकन्फर्मेशन दोनों साइड से करो, D9 से भी करो, बोलते हैं कि D9 जो D1 में दिख रहा है क्या वो D9 में दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, रिवर्स जाने मना किया, D9 में जो दिखेगा वो जरूरी नहीं है D1 में दिखे, पर D1 का D9 में दिखना चाहिए। तो मतलब क्या है कि आप वहां पर तो दो देख रहे हो, चंद्र भी देख रहे हो और मेन लगन भी देख रहे हो प्रेडिक्शन करते समय, तो दशा में क्यों नहीं देख रहे हो? दशा में भी देखो। एक दशा पढ़ के बाबा जी नहीं बनेगा। जिस तरह से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके आदमी को पता होना चाहिए, है ना, सॉल्व करने का तरीका एक से ज्यादा हो सकता है और दोनों ही सही हो सकता है। ये दोनों ही सही है। जब आप चंद्र मेन लगन को देखते हैं रिकन्फर्मेशन के लिए, तो इसको भी दो देखिए, सीखिए, है ना। विमसोत्री के भरोसे मत बैठिए। कभी कभी आपको विमसोत्री ना समझ में नहीं आएगा, अरे ये हो क्यों गया, जबरदस्ती का रिलेशनशिप ढूंढिए ना, तब आप दूसरी दशा को पकड़िए, उसको तो देखिए, वहां से समझ में आ रहा है तो ठीक, कुछ कंफ्यूजन है तो दूसरा दशा फट से उठाइए, सेम रेंज को पकड़िए, आपको एकदम से क्लैरिटी मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले बार नेक्स्ट चार्ट एक और आईएएस टॉपर के, अगला चार्ट टॉपर का होगा। थैंक यू।